Hi, here we have due to a fall in the rate of interest from 10% to 8.5% per annum, a money lender's yearly income diminishes मतलब कम हो जाती है, decreases by 90 rupees, his capital is how much? अब देखो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग का तरीका है, वो इक्वेशन से बाद में सॉल्व करके समझा दूंगा, बट यहाँ पर आपको बोला है 90 रुपये कम हो रही है उसकी ईयरली इनकम। तो ईयरली इनकम जो 90 रुपये कम हो रही है वो कम क्यों हो रही है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 की जगह सिर्फ 8.5% मिल रहा है। तो डिक्रीज कितना हो रहा है? 1.5% का डिक्रीज हो रहा है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो जो भी प्रिंसिपल था उसका 1.5% कम मिल रहा है उसको, और वो है 90 रुपये के बराबर। तो P का 1.5% इज इक्वल टू 90 रुपीज। ये हमारा सिंपल सा P दे देगा। तो P कितना आ जाएगा हमारा? 90 इंटू 100 अपॉन 1.5। 1.5 होता है 3/2। So 90 goes by 3 30 times. So 30 into 100 is 3000. 3000 into 2 is 6000. तो इनिशियली प्रिंसिपल कितना था उसका, जो इन्वेस्टमेंट है ना कैपिटल, वो कितना है? ऑप्शन ए 6000 है। एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का। एक दूसरा तरीका है कि भाई पहले इंटरेस्ट उसको 10% मिल रहा था, सो द अमाउंट दैट ही वॉज गेटिंग वॉज अपने कैपिटल का 10%। अब कितना मिल रहा है? 8.5%। तो कैपिटल का 8.5% अब मिल रहा है। तो जो पहले मिल रहा था और जो अब मिल रहा है उसमें डिफरेंस कितना है? 90 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फिर से वही आ जाएगा कि 10p माइनस 8.5p इज p इंटू 1.5 अपॉन 100 इज 90। यही चीज़ मिल गई ना। ये हम डायरेक्टली लॉजिकली भी निकाल सकते थे इंस्टेड ऑफ हैविंग टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर स्टेप। थैंक यू।